गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप। आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। मुझे कंफर्म कर दो क्या मेरी आवाज़ ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस 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 यस। टिंग 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 टिंग। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल है? सब वधिया, ऑल परफेक्ट, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके। आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना ये। ठीक है, फटाफट से करो, फटाफट से करो। लाइव क्लास की अटेंडेंस देख के मुझे लग रहा है कि क्लासेस बंद कर देनी चाहिए। चलो आओ मेरी बात सुनो। हाँ जी, क्या करने के लिए आए हैं दोस्तों? कल हमने नेशनल इनकम कर लिया था। हाँ कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो गया था। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो गया था। यस, यूनिट 1 आपका ख़त्म हो गया था। अच्छा ठीक है, आज हम क्या करने के लिए आए? आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 6। हाँ जी, यूनिट नंबर 2, एब्सोल्युटली यस, राइट एवरीबडी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हम करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 हम करने वाले हैं। शुरू करें क्या? तिंग ति तिंग ति तिंग। हाँ जी, तो आपको पता ही है स्टडी मैट के एमसीक्यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो आज आपकी क्लास बहुत छोटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि यूनिट 2 में आपके पास, हाँ जी, अराउंड 50 एमसीक्यूज है। बस अगर ये 50 एमसीक्यूज आप ढंग से कर लोगे तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 50 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज। शुरू करें क्या बेटा? पहले चैप्टर को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है ना एमसीक्यूज से पहले। एमसीक्यूज करने से पहले चैप्टर को रिवाइज तो करना पड़ेगा ना भैया। ओ भैया, टिंग टिंग। ये हाँ, कल से बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, ये पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। चलो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। एवरीवन कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट करें क्या सर? 50 एमसीक्यूज है। हाँ जी, 50 एमसीक्यूज। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ। हाँ जी, हाँ, जो बच्चे बोल रहे क्यों? हाँ बेटा, ऐसे ही मन कर दिया, मैंने बोल दिया। ऐसे ही मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। हाँ, क्लास तो होगी बेटा, फटाफट से आओ। क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ, शुरू करें? ओहो हेलो। शुरू करें? यस, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। एवरीवन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बेटा, कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कीन्स बिलीव्ड, अच्छा, दैट इकोनॉमी में अटेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। चलो फटाफट से बताओ, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अरे आओ बेटा, मजाक कर रहा हूँ, इधर फटाफट से आओ। यस, कीन्स बिलीव दैट इकोनॉमी में अटेन, यस, इक्विलिब्रियम। अच्छा सर, कीन्स का मानना था कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ सकती है ओनली एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। अच्छा ठीक है ना? नेचुरल लेवल ऑफ जीडीपी, जहाँ पे सारे रिसोर्स आपके एम्प्लॉयड होते हैं। करेक्ट बात है। कीन्स ने कहा ना बाबा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला कीन्स ने? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? कि भैया ओनली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो। सर, बिलो द एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पे आपके सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन आपका एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो रहा है। ऐसा हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू कीन्स, अच्छा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटर्मिन्ड बाय, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है सर, हम जो खर्चा करते हैं, यस, वो बेसिकली किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है? तो बेटा सेकंड का आंसर क्या है? हाँ जी सर, बहुत ही आसान, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड करता है हमारे डिस्पोजेबल इनकम पे। हमें पता है ना कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, कौन सी? डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि भैया हमने टैक्स पे कर दिया। हमने कल एक बात पढ़ी थी
कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो मेरे पास है फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग्स। करेक्ट बात है, एग्जैक्टली ठीक है। तो इसका मतलब ये है सर कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे। करेक्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी डिफाइंड एज। बताओ भाई। कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यस कैन बी डिफाइंड एज। अच्छा सर कैन बी डिफाइंड एज ओके। तो बेटा एमपीसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपये से बढ़ जाए तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ेगा। मेन बात क्या है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपये से बढ़ी, 1 रुपये से, हाँ जी, इनकम के चेंज होने की वजह से आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। एब्सोल्युटली यस। क्या बोला गया कि चेंज इन स्पेंडिंग यस ड्यू टू चेंज इन इनकम। सर ये तो बिल्कुल सही बात है। ओके आ जाओ फटाफट से आओ सर। फिर फोर्थ क्या बोलता है कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप कंजम्पशन फंक्शन आपका क्या है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसमें बी क्या है भैया, बी फॉर बॉल ठीक है। हाँ जी, अगर आपसे फोर्थ का पूछा जाए कि c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, हाँ जी, तो इसमें आपका b क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा b यहाँ पे होता है आपकी स्लोप। स्लोप क्या होती है आपकी, एमपीसी। कंजम्पशन की स्लोप क्या होती है बेटा, एमपीसी। हाँ जी एमपीसी। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ। करेक्ट है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलो इसी बात पे हेलो एक बात और बता दो। ए फॉर एप्पल सर, एप्पल ए से क्या होता है जरा बताओगे मुझे। आपने मुझे बताया कि बी से आपका एमपीसी होता है, जरा ए से बताओ ना। ए से क्या होता है, तो यहाँ पे ए से क्या होता है, ए से क्या होता है सर, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन एग्जैक्टली सर। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ इनकम, है ना, आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करेंगे ही करेंगे, है ना। अगर आपकी इनकम लेवल 0 भी होती है तो भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन ठीक है ना। हम अपने सेविंग्स का यूज़ करते हैं, सेविंग्स का यूज़ करके जो हम कंजम्पशन करेंगे बेशक आपकी इनकम ना हो, उसको बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है सर। इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज 20 + 0.5 डी, अच्छा, देन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बाय 100। अच्छा सर, अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम 100 रुपये से बढ़ गई तो उससे आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा। चलो फिफ्थ का बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, डिस सेविंग्स बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही। चलो सर, तो बहुत सिंपल है। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम 100 रुपये से बढ़ रही है यस, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ेगा, ये हमको कौन बताता है, ये हमको बताता है बेटा एमपीसी। एमपीसी आपका 0.5 है ना, ये 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या होता है कि अगर 1 रुपये से इनकम बढ़ी तो 0.5 रुपये से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो बेटा अगर 100 रुपये से आप अपनी इनकम बढ़ाओगे तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा 50 से। सबने सी बोला है, एवरीबडी सबने सी बोला। शाबाश। किसी बच्चे ने बेटा बी बोला है। नहीं देखो, बी नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि बी मतलब आप ये निकाल रहे हो कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा। नहीं बाबा, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है, उसने पूछा कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज होगा। आप गलती पता है क्या कर रहे हो, आपने 100 को वाई में डाल दिया। नहीं। यहां पे ये नहीं बोला कि अगर आपकी इनकम 100 रुपये होगी तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा। ना। इनकम 100 रुपये से बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ेगा बेटा, वो एमपीसी बताता है आपको। आपसे टोटल कंजम्पशन नहीं पूछा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। हाँ जी, सिक्स्थ क्या बोलता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा जी, ऑटो यस सर, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपके पास है 2000। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल 0.8। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम 10,000। हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताओ टोटल कंजम्पशन कितना है। समझ गए ना कि पिछले वाले में बोला था इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज टोटल कंजम्पशन। ठीक है, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे हमको सी निकालना होगा। यस, सी इज इक्वल्स टू ए। हाँ जी, बी कितना है 0.8। ठीक है, और इनकम आपकी 10,000 आ गई, 10,000 आ गई। तो 8 + 10 ये कितना हो जाएगा, 10,000। सबने मुझे क्या बोला है, सी। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई चलो 7th पे आ जाओ। 7th पे आते हैं। कह रहे इन द केनेशियन क्रॉस डायग्राम, ठीक है, द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस क्रॉसेस द 45 डिग्री लाइन। तो बेटा ये 45 डिग्री लाइन क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई, है ना। जो आपकी वो 45 डिग्री वाली लाइन होती है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो वो आपको क्या बोल रहा है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो वो आपको क्या बताता है,
जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो क्या बताता है, वो बताता है हमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सर हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि सर वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताता है विच मे और मे नॉट बी फुल एम्प्लॉयमेंट। सर कीन्स ने क्या बोला था कि जहां पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं 8 पे। 8 क्या बोलता है, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। सर क्लोज्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी बंद है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ठीक है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। सर क्लोज्ड इकोनॉमी है, एग्जैक्टली। सर प्लीज मत गाओ। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, चलो बताओ, एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ। तो बेटा इसका मतलब ये है कि यहां पे फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। छी छी छी, कितना गंदा गाते हो सर आप, कितना गंदा गाते हो आप। फॉरेन सेक्टर, एग्जैक्टली। एवरीबडी ऐसा नो, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हाँ जी। तो इसमें आपका क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड में आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट। सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी। तो सर यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ जी, आई थिंक आंसर आएगा सी। सी आएगा, बी आएगा, सर बी आएगा। कंजम्पशन, यस, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट, है ना। एक्सपोर्ट्स वगैरह नहीं आएंगे, एक्सपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया, यस सर यस। 9th क्या बोलता है, अगर आपका इक्वेशन है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और आपका बी 0.8 है, आपसे बोला गया 2 सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई। चलो बताओ, कह रहे अरिजीत सिंह फेल है आपके सामने। बेटे इतना मजाक, इतना मजाक। इधर आओ फटाफट से आओ, सुबह सुबह मस्ती नहीं, इधर आओ। 2 सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है सर, बेसिकली आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछ रहा है। K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में MPS, बोलो हाँ जस्ट यस सर यस, या फिर 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, एक ही बात है, एक ही बात है। अगर बेटा ये B क्या है, B आपका MPC है, हाँ जी। तो आपको पता है कि आपका MPS कितना आएगा, सर हमको पता है, सर पता है। अगर आपका MPC 0.8 है तो आपका MPS 0.2 होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। एवरीबडी यस नो, सर MPC और MPS दोनों का सम 1 होता है, 1 होता है। तो अगर 0.8 है तो वो 0.2 होगा, तो 1 अपॉन में 0.2 हम लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपने बोला 5, आपने बोला 5, आपने बोला 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो भाई, तो ये आपके स्टडी मैट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, ऑल राइट एवरीबडी। अब हम अराउंड 41 क्वेश्चंस करेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके कुछ PYQs भी होंगे। इन 1936 हु पब्लिश द मास्टरपीस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा मास्टरपीस तो एक ही इंसान लिख रहा है, कौन लिख रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एवरीबडी यस नो, एक ही इंसान मास्टरपीस लिख रहा है जिसका नाम है कीन्स, बाहुबली। सर जॉन मेनर्ड कीन्स, एब्सोल्युटली यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाहुबली बोलते हैं उनको, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन की कौन है, कह रहे सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। जो आपके बिजनेस में और आपके हाउस होल्ड सेक्टर में एक सर्कुलर फ्लो मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। कह रहे डैश रेफर्स टू द फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस। जो एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है, यस, उसको क्या बोलते हैं एवरीबडी, बताओ बताओ। उसको बोलते हैं बेटा रियल फ्लो, उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, हाँ जी। और जहां पे बात होती है पेमेंट्स की, जहां पे बात होती है पैसों की, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जरा 12th क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द शॉर्ट रन AD फंक्शन। ये लो बहुत ध्यान से देखो, जूम कर दिया मैंने आपके सामने। अब बेटा इकोनॉमिस्ट की PDF मैं आपको दे दूंगा डोंट वरी। जल्दी से मुझे बताओ, जूम कर दिया, बिल्कुल जूम कर दिया है। अपनी आंखों से देखो, 2 आंखों से देखो, कोई बच्चे 4 से भी देखेंगे। बताओ बताओ बताओ, दिख रहा है, यस यस। तो बेटा आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है, सबने बोला डी, सबने बोला डी। क्यों, AD इज इक्वल टू C प्लस आई, और जो ये I है इसके ऊपर आती है ये लाइन बार, एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि I आपका होता है कांस्टेंट, ये आपके इनकम के साथ चेंज नहीं होता, ऐसा बोला गया है, हाँ जी। इसको बोलते हैं एक्सोजीनियस, एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज हो रहा है, एब्सोल्युटली यस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द AD फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, AD इज इक्वल टू C प्लस आई, और I के ऊपर वो लाइन बनी हुई है, बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर बात करेंगे 13th क्वेश्चन की, 13th क्वेश्चन की, सॉरी। 13th क्वेश्चन क्या बोलता है एवरीबडी, 13th क्वेश्चन कहता है कि एज पर द कंजम्पशन फंक्शन, ओके,
इफ द डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, कह रहा है अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, ठीक है, हाँ बेटा ऑटोनोमस ही है ना, ये जो बार है वो ऑटोनोमस, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑटोनोमस ही होती है, ठीक है। चलो हाँ बेटा, सी कैसे कांस्टेंट होगा, सी तो इनकम के साथ चेंज होता रहता है ना, ठीक है। सर इफ द डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर्स विल डैश देयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर बट ओनली बाय डैश देन द इंक्रीज इन इनकम। तो यहाँ पे क्या है, कह रहे कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंग डिस्पोजेबल इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो कंज्यूमर विल इंक्रीज, एवरीबडी ऐसा नो, तो कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, हाँ या ना, लेकिन बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बताओ ना बताओ ना। तो मेरी बात सुनो, अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ी है तो बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 रुपए से थोड़ी बढ़ा देंगे। अब बात समझो, यहाँ पे क्या लिखा है कि लेस देन इंक्रीज इन इनकम, इनकम जितने से बढ़ रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतने से बढ़ाएंगे। हम पागल लोग हैं क्या, हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं बेटा, आप सीए बनने वाले हो। अगर आपका इनकम 100 रुपए से बढ़ेगा तो क्या 100 रुपए से अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे? नहीं, कुछ सेविंग्स भी तो करोगे। आप कुछ सेविंग्स करोगे, नहीं करेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सेविंग करेंगे। तो क्या बोला कि कंज्यूमर विल इंक्रीज देयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर बट ओनली बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। और क्या, थोड़ा सेव भी करेंगे, करेक्ट बात है। फिर 14th क्वेश्चन क्या बोलता है, 14th क्वेश्चन बोलता है, एवरीबडी देखो ध्यान से, द केनेशियन एजम्पशन इज दैट, अच्छा इज दैट कंजम्पशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम 30% से बढ़ा, व्हाट मे बी द इंक्रीज इन कंजम्पशन? एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ सर, व्हाट मे बी द इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो बेटा अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम 30% से बढ़ रहा है तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30% से कम बढ़ेगा ना। सर हम 20% से बढ़ा देंगे, 15 से बढ़ा देंगे, 10 से बढ़ा देंगे, 25 से बढ़ाएंगे, ये थोड़ी कि इनकम 30% से बढ़ रही है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 30% से बढ़ाएंगे। तो लेस देन 30%, एग्जैक्टली, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि भैया कीन्स के फंक्शन में, कंजम्पशन फंक्शन में, व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ बी, मतलब एमपीसी। अच्छा, व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ बी मतलब एमपीसी। हाँ जी एमपीसी। तो बेटा एमपीसी जो है, यस, वो क्या होता है, 0 से ज़्यादा 1 से कम। ऐसा क्यों बेटा, 1 से कम क्यों है? क्योंकि आपका एमपीसी क्या होता है ना, आप बोल रहे हो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ऐसे ही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। इसका ये वाला फॉर्मूला भी होता है। हाँ, तो भैया ये लेस देन 1 आएगा ना, क्योंकि जितने से आपकी इनकम बढ़ रही है उतने से आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ता, तो इसका आंसर लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। और ग्रेटर देन तो 0 आएगा। सर ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा भैया? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है ना कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ तो बढ़ाओगे ना आप, एग्जैक्टली। तो 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, ठीक है। सर डैश इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म्स इन द नेशनल इकोनॉमी प्लान्ड ऑन सेलिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। चलो बताओ 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 बताओ। हाँ जी, कि डैश इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म्स इन द नेशनल इकोनॉमी प्लान्स ऑन सेलिंग। अच्छा, एवरीबडी ऐसा नो, सबने क्या बोला बेटा? कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। जो ये आपका प्लान वाला होता है ना, हाँ जी, इसी को बोलते हैं एक्स एंटे। अच्छा, एक्स एंटे का मतलब ही क्या होता है? प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। हाँ जी, जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं जो जितना भी बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं, करेक्ट है। एक्स एंटे बोलो या प्लान्ड बोलो, एक ही बात है सर, ये दोनों एक ही बात है। हाँ जी, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। जिन बच्चों ने बी बोला उनकी पिटाई होगी। सर प्रोजेक्टेड नहीं प्रोजेक्टेड नहीं बेटा, प्लान्ड होता है। ओके, कह रहे इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 ओके टू 1100, सेविंग्स आपकी 40 से बढ़ गई, एमपीएस और एमपीसी की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान से फटाफट से बताओ। 17th का बहुत ही सोच समझ के आंसर देंगे, गलती करोगे तो पिटाई होगी। टिंग 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 टिंग, शाबाश, ठीक है, आ जाओ। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सेविंग्स आपके 40 से बढ़ी है तो बेटा मैं एमपीएस तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। हाँ, आपका चेंज इन इनकम कितना हुआ? 100 रुपये से। चेंज इन इनकम 100 रुपये से हुआ और सेविंग्स आपकी 40 से बढ़ी है, तो 40 अपॉन में 100, तो इसका मतलब एमपीएस आपका 0.4 आ गया। और बेटा अगर एमपीएस 0.4 है तो ऑब्वियस सी बात है एमपीसी 0.6 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। तो अगर एमपीएस 0.4 है तो वो 0.6 होगा। तो आपका आंसर क्या है? 0.4 एंड 0.6। सर इसका बी क्यों नहीं है? बेटा जिस ऑर्डर में आपसे पूछा गया उसी ऑर्डर में आंसर। आपसे बोला एमपीएस एंड एमपीसी, तो पहले आप एमपीएस बताएंगे फिर एमपीसी बताएंगे,
ये सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आपका सेविंग फंक्शन है यस -30 प्लस 0.25y, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? चलो बताओ। अगेन गुड क्वेश्चन, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना रखे हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू -30 प्लस 0.25y, देन व्हाट विल बी द कंजम्पशन फंक्शन एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर ये जो -30 आपको दिख रहा है ये क्या होता है? डिस सेविंग्स होता है। हाँ जी सर डिस सेविंग्स होता है। हाँ ये डिस सेविंग्स आपका इक्वल होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन के। अगर आपका इनकम लेवल 0 है, हाँ जीरो इनकम लेवल पे जितना आप कंजम्पशन कर रहे हैं उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो भाई इनकम लेवल 0 पे पैसे कहाँ से आएंगे? सेविंग से, उसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। तो आपका कंजम्पशन फंक्शन में जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 30 होगा। सेविंग्स को यूज कर रहे हो तो -30 है। अच्छा ठीक है ऑल राइट सर। प्लस यहाँ पे चाहिए आपको एमपीसी। अगर एमपीएस आपका 0.25 है तो एमपीसी आपका 0.75 होगा। बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस नो। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, गुड जॉब जिन बच्चों ने सी बोला है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आ जाओ भाई 19th पे आ जाओ। कह रहे अंडर इक्वेशन ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। बी आपका ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। चलो बताओ सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ जी 2 सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो अगेन सेम ही चीज है सर। आपका जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है? 1 में एमपीएस। हाँ जी एमपीएस। एवरीबडी यस नो। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो सर रिपीट हो गया, हाँ इसका आंसर तो 5 ही आएगा। हाँ तो रिपीट ही हो गया। तो आते हैं फटाफट से 20th क्वेश्चन पे। तो 20th क्या बोलता है एवरीबडी? हाँ 20th कहते हैं कि अंडर केनेशियन थ्योरी, ठीक है, डैश इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स। ओए होए होए होए, क्या कराया था क्लास में बेटा? एक्सीड्स। आपकी क्या है? आपकी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड कर रही है द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। सर जितनी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड हो सकती है, यस, उससे ज्यादा आपकी एक्चुअल डिमांड है। तो बेटा अगर एक्चुअल डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन होता है। हाँ तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ओ ऐसे समझाया था मैंने आपको कि अगर आपका एक्चुअल डिमांड ज्यादा आ रहा है तो डिमांड जब मार्केट में ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है। एब्सोल्युटली यस। तो आपका आंसर क्या आ गया? इन्फ्लेशनरी गैप। इजी, चलो बहुत बढ़िया। 21st पे आते हैं। 21st क्या बोलते हैं? कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, रिलेटिंग टू द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दे रखा है, ठीक है, एमपीएस आपको दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब लगाओ दिमाग। सर दिमाग लगाओ, अब आएगा मजा। क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें। टिन 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 टिन। किसी का भी आंसर नहीं आया। सोचो सोचो। ए निकाल रहे हैं बच्चे, ए। अच्छा जी ऐसा क्या? ए निकाल रहे हैं कुछ भोलू बच्चे। लीना का बी आया है, प्रिंस का बी आया है। अच्छा और क्या है भाई? पलक का बी आया है। यस हाँ जो बच्चे ए निकाल रहे हैं, कृष्णा ने ए निकाला। ओके ओके आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे भोलू बच्चों इधर आओ, फटाफट से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके सेविंग्स के इक्वल होता है? बोलो हाँ। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्या आपके ये सेविंग्स के इक्वल होता है? बिल्कुल सही बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपकी सेविंग्स 1000 है तो क्या मैं सेविंग फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ। जो आपका सेविंग फंक्शन है क्या मैं इसको अप्लाई कर लूँ? हाँ सर आप बिल्कुल बिल्कुल इसको अप्लाई करो। ये आपका सेविंग फंक्शन होता है। करेक्ट है करेक्ट है ना? तो सेविंग्स अगर आपकी 1000 है, ओके, इज इक्वल्स टू आपका अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन 500 है तो बेटा क्या यहाँ पे -500 हो जाएगा? यस। प्लस अगर एमपीएस 0.3 है, एमपीएस आपका 0.3 मल्टीप्लाई बाय इनकम। आ गई आपकी इक्विलिब्रियम इनकम। सिंपल है ना कि सर 1000 प्लस 500 तो 1500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.3 आपका आंसर आ गया बेटा 5000। इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एग्जैक्टली कि भैया इक्विलिब्रियम में आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके सेविंग्स के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है।
सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सेविंग वाला फंक्शन आपने अप्लाई किया, सेविंग वाले फंक्शन से आपने अपनी इनकम निकाल लिया, आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट। अब 22 में मुझे पता है, तो यहाँ पे बेटा मैं इसको मार्क कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत ही दिक्कत करी इसमें। 22 में गलती मत करना। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जब आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालते हैं तो उसका मेन डिटर्मिनेंट क्या है? हाँ जी, फटाफट से मेरी बात सुनेंगे। मेन डिटर्मिनेंट, तो बेटा मेन डिटर्मिनेंट कुछ बच्चों को लगेगा कि एमपीएस है, नहीं सर, एमपीएस नहीं है, एमपीसी है। क्या है? एमपीसी, जो आपका मार्जिनल, सर जो कंजम्पशन की बात करते हैं हम, वो आपका मेन डिटर्मिनेंट होता है। क्योंकि हमने बेटा जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि जितना ज़्यादा आपका एमपीसी होता है उतनी ज़्यादा आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है ना सर। मैंने जितना ज़्यादा मैं कंज्यूम करूंगा, मैं खर्चा करूंगा, सामने वाले की इनकम बढ़ेगी, वो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा फिर और सामने वाले की इनकम बढ़ेगी। तो एमपीसी पे मेनली वो डिपेंड करता है, करेक्ट बात है, ठीक है। आ जाओ, फिर बात करेंगे 23 की। 23 क्या बोलता है? एमपीएस ऑप्शन में ही नहीं दिया मैंने, वाह भाई वाह, ठीक है सर। 23 क्या बोलता है? 23 बोलता है, आ जाओ बेटा, एमपीसी चूज करना है, ठीक है। द हायर द डैश मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। वेयर एज, अच्छा ओके, द हायर द डैश लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। चलो फटाफट से बताओ ठीक है सर, हायर द डैश मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो बेटा हायर द एमपीसी, जितना ज्यादा लोग कंजम्पशन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है। सर हायर दी, एक्सक्यूज मी, हाँ जी सर, हायर द एमपीसी, एग्जैक्टली, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, करेक्ट है। हायर द एमपीएस, अगर आपने बेटा ज्यादा सेविंग्स करी तो फिर तो मल्टीप्लायर हो नहीं पाएगा ना सर, फिर मल्टीप्लायर कैसे होगा? बात समझ में आ गई, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एमपीसी और एमपीएस आपका 23 का भी आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे 24 की। 24 क्या बोलता है? 24 क्या आता है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 1000 करोड़, ठीक है, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 2500 करोड़। ऐसा क्या? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फटाफट से आओ। हाँ जी, फटाफट से आएंगे। सर क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 1000 करोड़ लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 2500 करोड़। आपको एमपीसी बताना है। सोचो बेटा सोचो, सारे बच्चे सोचेंगे सोचेंगे, 24 का सोचेंगे। आंसर निकाल दिया आपने, देखो कैसे करेंगे इसको, एवरीवन कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे के निकाल सकता हूँ, हाँ, जो कि मेरा मल्टीप्लायर है। क्या मैं के निकाल सकता हूँ जो कि मेरा मल्टीप्लायर है? हाँ जी। तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन, एवरीबडी सर, चेंज इन इनकम कितनी है? 2500 करोड़, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़। मुझे बताओ हाँ या ना, क्या ये आपका 2.5 आ गया? हाँ, तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2.5 आ गया। मुझे बताओ ये सुनो। अब मुझे बताओ, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 में एमपीएस। बोलो ये सुनो, करेक्ट है, 1 में एमपीएस। तो इसको अगर हम एमपीएस निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो यहाँ से आपका एमपीएस आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.4। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे बताओ बेटा, अगर एमपीएस 0.4 आया तो एमपीसी आपका 0.6 आएगा। ओ ये क्या आपका एमपीसी 0.6 आएगा? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एवरीबडी करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ, फिर बात करेंगे 25th क्वेश्चन की। 25th क्या बोलता है? इन एन इकोनॉमी, यस ठीक है, एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ओ माय गॉड, कह रहा है अगर ऐसा मान लो, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए कह रहा है मान लो एंटायर इंक्रीज इन इनकम, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है सारा का सारा आपने कंजम्पशन में खर्च कर दिया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? तो मुझे बताओ बेटा, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एमपीसी 1 है? क्योंकि चेंज इन इनकम अपॉन उससे चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम 1 है। जितने से इनकम चेंज हो रही है उतने से कंजम्पशन चेंज हो रहा है, 1 हो गया भाई साहब। अगर ये 1 हो गया तो आपका मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1 में 0। क्यों? एमपीएस आपका 0 है। अगर एमपीसी 1 है तो आप कुछ सेविंग्स कर नहीं रहे ना सर, हम कुछ भी सेविंग्स नहीं कर रहे, तो इसका मतलब एमपीएस 0 हो गया, तो 1 में 0 इनफाइनाइट हो गया। करेक्ट बात है, हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इनफाइनाइट जिन बच्चों ने बोला है, गुड जॉब। चलो भाई, आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आधे बचे। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अ सिंपल इकोनॉमी। अब बेटा क्वेश्चंस करने में टाइम लगेगा क्योंकि अब आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।
अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ढंग से करेंगे, ढंग से करेंगे। आपके पास ये कंजम्पशन फंक्शन है, अच्छा ठीक है, ऑल राइट, ओके। आपके पास ये टोटल टैक्स है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है, आपको नेशनल इनकम निकालना है। चलो भाई निकालो। 26 का आंसर आपको निकालना है, बिल्कुल निकालना है, तो निकालो निकालो। हे निकाल भी दिया, बहुत बढ़िया। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यस, सबसे पहले बेटा इसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं। किसे डिस्पोजेबल इनकम आपकी कितनी होती है? इनकम में से हाँ हम टैक्स को माइनस करेंगे, इनकम में से टैक्स को माइनस करेंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी नेशनल इनकम जो मतलब एग्रीगेट सप्लाई होता है, हाँ वो किसके इक्वल होता है? एग्रीगेट डिमांड के। तो C + I + G, यहाँ पे आपका फॉरेन सेक्टर नहीं है, तो आपका नेशनल इनकम किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट डिमांड के C + I + G, एग्जैक्टली। तो कंजम्पशन आपका कितना है? 50 + 0.8, यस। डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम माइनस 100, ठीक बात है। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 250, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका 100 है। ये किसके इक्वल हो गया? आपके नेशनल इनकम के, करेक्ट है। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो 50 + 250 300 400, तो 400 + 0.8y, यस, -80, करेक्ट है, इनकम की इक्वल होगा, करेक्ट है। 0.8 वहाँ चला गया सर, तो ये बचा 0.2, हाँ जी, इज इक्वल टू 320। तो 320 डिवाइड बाय 0.2, आपका आंसर आ गया बेटा कितना? 1600। जिन बच्चों ने सी निकाला था, वेरी गुड, एवरीबडी यस नो, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। 27th आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है बेटा, एग्जाम में आएंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। आपको कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, सर G = T, मतलब जितना आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उतना आपका टैक्स है, और टोटल रिसीट्स आपको दे रखा है, ट्रांसफर रिसीट्स आपको दे रखा है कितना? 15। चलो भाई बताओ, आराम से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, करो। हाँ जी निकालो बेटा, आराम से निकालो, कोई घाई नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 0.2 कैसे आया बेटा? इनकम मतलब 1 इनकम माइनस 0.2 और 0.8 था ना यहाँ पे, मैथ्स में कैसे पास होगे बेटा? ये इनकम है, ये 0.8y है, तो इनकम माइनस 0.8 0.2 होगा ना। हाँ जी, 27th का कुछ बच्चे निकाल रहे हैं बी। क्या निकाल रहे हैं? बी निकाल रहे हैं, अच्छा। और कुछ बच्चे ए भी निकाल रहे हैं, हाँ जी। तो आओ ज़रा देखते हैं। देखो सबसे पहले अगेन आपने क्या निकाला? डिस्पोजेबल इनकम। सर क्या निकाला? डिस्पोजेबल इनकम। तो कैसे निकालेंगे? इनकम में से टैक्स को माइनस किया, हाँ जी, और ट्रांसफ़र रिसीट्स को प्लस किया, करेक्ट है। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं कि भाई जो मेरी नेशनल इनकम है, टैक्स माइनस करेंगे और जो आपको TR मिल रहा है उसको प्लस कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका इनकम -25, इनकम -25, करेक्ट है। अब वही कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन कितना है बेटा? बहुत आसान होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो, 0.8, और डिस्पोजेबल इनकम है इनकम -25, तो ये आपका C हो गया, ठीक है, ये आपका I हो गया, ठीक है, और ये आपका G हो गया, करेक्ट है। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ऑलराइट। 40 और 80, सर 120 + 40 160 प्लस 0.8y, ठीक है। अब 0.8 मल्टीप्लाई बाय 25, 20 होता है, तो -20, तो इनकम इज इक्वल्स टू 160 + 0.8, वहाँ जाएगा तो 0.2 हो जाएगा ये, हाँ जी, इज इक्वल्स टू 140। तो 140 अपॉन में 0.2, आपका आंसर आ गया 700। एवरीबडी, जिन भी बच्चों ने ए निकाला था, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, ठीक है। अब आते हैं 28 पे। 28 क्या बोलता है? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो बताओ,
करेक्ट पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, सोच समझ के। ये देखो, ये पूरे सारे ऑप्शन ध्यान से देखो, ABCD ध्यान से देखो, ध्यान से। सर कौन सा आपसे करेक्ट पूछ रहा है? हाँ जी, करेक्ट कौन सा पूछा है बताओ। टिंग टिटिंग टिटिंग। सर जहाँ पे हमको ऑल ऑफ दी अबव दिखता है ना, हमको लगता है वही आंसर है। हमको तो यहाँ पे डी ही लग रहा है। तो देखो अच्छा ये 1 नहीं है, ये आई है बेटा ठीक है, ओके। C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमारे 4 सेक्टर का एग्रीगेट डिमांड होता है। बिल्कुल सही बात है सर, दिस इज राइट, दिस इज राइट। ये आप देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ, इनकम माइनस टैक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आपका इंपोर्ट का फंक्शन होता है, दिस इज इंपोर्ट का फंक्शन। जैसे आपके कंजम्पशन का होता है वैसे आपके इंपोर्ट का होता है। तो दिस इज ऑटोनॉमस इंपोर्ट, जो आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करता, प्लस जो आपकी स्लोप है, हाँ जी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इनकम, करेक्ट है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है सर। तो इसका मतलब सारे सही हैं, सारे सही हैं, बहुत बढ़िया। तो ईजी था ये तो। अब आते हैं फटाफट से किस पे सर, 29th क्वेश्चन पे। 29th क्या बोलता है, जल्दी आओ। हाँ जी 29th बोलता है, सुन लो ध्यान से। इन द 4 सेक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज टू कैलकुलेट फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। आपको क्या निकालना है? 4 सेक्टर मॉडल का मल्टीप्लायर निकालना है, जहां पे आपके सर ये एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी होते हैं। BNM रेफर्स टू MPS एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो बेटा आपसे बस फॉर्मूला पूछा है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपसे MCQ हो जाएगा। सबने मुझे बोला सी, हाँ, तो आंसर क्या होता है? 1 अपॉन में यस 1 - B + M, करेक्ट बात है, हाँ यस सर यस। तो दिस इज योर सी, दिस इज योर सी। हाँ जी, तो इसमें तो कुछ खास था नहीं, कुछ खास था नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 - B + M, यह हाईलाइटेड है। अच्छा ऐसा क्या, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग? हाँ जी इधर आओ। 30th क्वेश्चन क्या बोलता है? 30th बोलता है इक्विलिब्रियम इनकम, यस सर यस, इज इक्वल टू 600। एक्सपोर्ट्स आपके 20 है, इंपोर्ट्स आपके ये है, ठीक है। आपको ट्रेड बैलेंस निकालना है बेटा। ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स आपको निकालने हैं एग्जैक्टली, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना डिफरेंस है, यस सर यस, वो आपको निकालना है। तो बताओ भाई, बताओ फटाफट से बताओ। 30th क्वेश्चन बताओ। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो बेटा आप अपने टोटल इंपोर्ट्स निकालोगे, यस। कैसे निकाला? 10 + 0.05, हाँ जी, और आपको इक्विलिब्रियम इनकम दे रखी है 600, करेक्ट है। 600 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कितना होता है? 30, 30 + 10 40। इंपोर्ट आपके 40, जरा मेरे को बताओ, अगर इंपोर्ट 40 है, एक्सपोर्ट 20 है, तो बेटा आप तो लॉस में चल रहे हो। इसको बोलते हैं डेफिसिट। सर 20 रुपीज़ का डेफिसिट है, 20 रुपीज़ का डेफिसिट आ गया। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 20 का, इंपोर्ट कर रहे हो 40 का, तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है ना? बिल्कुल सही। तो ये आपका कितना आ गया? डेफिसिट 20 रुपीज़ का, करेक्ट है। अब अगेन एक क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। एवरीवन 31st को ध्यान से देखो। कंसिडर द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। C = 40 + 0.8y, ये आपको दिया है क्या? टैक्स, ठीक है। I आपको दे रखा है, G दे रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपको निकालनी है इनकम। चलो बताओ, निकालो निकालो, आराम से निकालो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी को। किसने बोला हाउ टू पास इको? मैं बताता हूँ बेटा। एक मैजिक बताओ, मैजिक पास होने के लिए। मैजिक, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बताओ। टेक फॉर यू बेटा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, हाँ जी, इसमें मैं क्या बोलूँ। चलो भाई आओ फटाफट से आएंगे एवरीबॉडी। 31st की बात करेंगे, 31st की बात करेंगे। सबसे पहले आप डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे, हाँ जी डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे। अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे गाइस? डिस्पोजेबल इनकम इज आपका इनकम, यस, माइनस टैक्स। टैक्स आपका 0.1y है, यस, बस ठीक है। तो ये हो गया 0.9y। कितना आ गया? 0.9y, एब्सोल्युटली यस, ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं फटाफट से किस पे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे, ठीक है। सर मेरा कंजम्पशन फंक्शन, यस 40, ओके, प्लस 0.8, हाँ जी, और आपका डिस्पोजेबल इनकम है 0.9y, करेक्ट बात है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यस, और प्लस आपके नेट एक्सपोर्ट्स। क्या होता है सर? नेट एक्सपोर्ट्स, हाँ जी नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स आपके 58 के हैं, ठीक है। इंपोर्ट आपके 0.05y के हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, करेक्ट बात है। एवरीबडी फटाफट से बोलो,
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर है ये बात, हाँ जी क्लियर है, ओके ओके ओके। किसी ने बोला फ्री में कुछ नहीं मिलेगा तुमको बेटा, ये सेशन का पैसा देना पड़ रहा है, नालायक हो। ये जो मैं पूरे सिलेबस के MCQs करा रहा हूँ, पैसे दिए तुमने इसके? सब फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, इधर आओ। फटाफट से आएंगे, फटाफट से आएंगे, एवरीबडी जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ। यस 40 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9, यस तो 40 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9 कितना हो गया? 0.72, ठीक है। 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100 प्लस 40 140, ठीक है, प्लस 50, यस सर 40 100 140 198, ठीक है, ओके 198 198, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9 कितना हो गया सर? 0 पॉइंट, अच्छा ठीक है, ऑल राइट 72y, ठीक है, और माइनस 0.05y। बेटा बहुत ध्यान से सॉल्व करना, बहुत ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी। बात समझ में आती है ना? गलती हो सकती है, हाँ जी गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.72 माइनस 0.05, ठीक है, और इसको हमने 1 से माइनस किया, तो बेटा ये y को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.33y, हाँ जी, इज इक्वल्स टू 198, ठीक है। 600 आ गया, ये ठीक है, कितना आ गया? 600। तो क्वेश्चन इजी है बेटा, बस थोड़ा सा आपको ना ध्यान से सॉल्व करना है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। इस इधर फटाफट से हो। अब आते हैं 32 पे कि व्हाट इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। बेटा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पूछा है, क्या पूछा है? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, हाँ जी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जल्दी बताओ। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद है आपको? सर फॉर्मूला क्या था कि 1 अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस बी प्लस एम। एवरीबडी सर फाइनल अकाउंट्स का PDF मैंने डाला नहीं क्या? NPO सॉरी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का बेटा मैंने शेयर कर दिया था, फाइनल अकाउंट्स का मैं चेक कर लूँगा, नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा। 1 माइनस बी प्लस एम, ठीक है, आ जाओ। 1 अपॉन में, यस 1 माइनस बी, सर बी कितना है? 0.9, ठीक है। m कितना है बेटा? m का मतलब है आपके इम्पोर्ट वाली, एवरीबडी इम्पोर्ट वाली जो स्लोप होती है 0.05। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यस 1 अपॉन में 0.15, एग्जैक्टली सर आंसर आ गया आपका 6.66। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है बेटा, फिर तो मैथ्स में दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी एवरीबडी ऐसा ना, फटाफट से आओ। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी आ जाओ फटाफट से आओ। सर 33rd पे आते हैं, 33rd क्या बोलता है? जल्दी आएंगे जल्दी। हाँ बेटा जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसको तो दिक्कत होगी ना, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। 33rd पे आओ। सर कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ, अच्छा ठीक है, आ जाओ। कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, आओ। कुछ बच्चों को निकालते हैं क्लास से, ठीक है, हाँ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं। कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अरे सर ये तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन डाल दिया, सरप्राइज ठीक है। हाँ जी कौन है? पीयूष। बेटा आप क्लास को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, जितनी मर्जी बार देखो। कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ, यस सर, फिक्स कैपिटल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो बताओ। सर नेशनल इनकम का क्वेश्चन क्यों डाल दिया आपने? क्योंकि बेटा ये चेक करने के लिए कि नेशनल इनकम भूल तो नहीं गए तुम, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नेशनल इनकम भूल गए, हाँ जी। एग्जाम में आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। 33rd बताएंगे सारे के सारे बच्चे फटाफट से। यस निकालो। निकाल लिया, शाबाश, ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको निकालना है फिक्स कैपिटल कंज्यूम का मतलब होता है डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन, हाँ जी डेप्रीसिएशन, ठीक है। जैसे आपको NNPFC दी है, तो अगर आप मान लो NNPFC का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है, और GDP-MP का यूज़ करते हो, तो GDP-MP, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, हाँ, कि नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस, यस सर यस, माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक, एवरीबडी आओ फटाफट से आओ। नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस NIT, ये फॉर्मूला बन गया।
फॉर्मूले से आपको क्या निकाल लेना है, डेप्रिसिएशन। तो देखो एनएनपीएफसी कितना है 6250, ठीक है। जीडीपीएमपी कितना है 7000, ऑल राइट सर, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन ये हमको निकालना है, ठीक है। एनएफआईए कितना है 158, ठीक है। एनआईटी आपका 250 है। बस इसी को तो सॉल्व करना है बेटा, इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। 7000 यस, ठीक है, ऑल राइट, प्लस 150 माइनस 250, तो 6900 माइनस 6250, आपका आंसर आ गया 650। हाँ जी 650, सिंपल है। एवरीबडी ऐसा नो, हमने इसको सॉल्व कर लिया। डेप्रिसिएशन वहां चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, करेक्ट बात है ना, ठीक है। बाकी आप आराम से प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। फटाफट से आते हैं सर किस पे, 34th क्वेश्चन पे। 34th क्या बोलता है एवरीवन? हाँ जी 34th पे आ जाओ सारे के सारे बच्चे। डैश रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ टोटल इनकम। गलती मत करना बेटा, क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन एग्जाम टाइम पे कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे। यहां पे आप देखो, आपसे पूछा क्या गया है, किसी बच्चे ने देखो 34th का बी बोल रहे हैं। इतनी पिटाई होनी चाहिए ना इन बच्चों की। हाँ इसलिए मैंने बोला, जिन बच्चों ने 34th का बी बोला, मैक्सिमम बच्चे ए बोल रहे हैं, अरे बी नहीं आएगा ना बाबा। सर यहाँ पे बात हो रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम। जब चेंज की बात होती है कि चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन इनकम, वो बेटा आपका एमपीसी होता है। यहाँ पे सिंपल आपसे क्या बोला गया है, एपीसी की बात हुई है। सर किसकी बात हुई है, एपीसी की बात हुई है। हाँ जी एपीसी की बात हुई है। जब हम टोटल की बात करते हैं तो वो एपीसी होता है, करेक्ट बात है, ठीक है। नाउ कह रहे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस, हाँ अगर आपका कंजम्पशन और इनकम ये है। चलो बताओ। भोलू है बी वाले, हाँ भोलू है बेटा, बिल्कुल सही बात है। चलो 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 सर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस व्हेन सी इज इक्वल्स टू 300 और इनकम आपकी 1000 है। तो क्या ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है? हाँ आपको पता है, अगर इनकम है 1000 और कंजम्पशन आपका 300 है, तो इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक तो कंजम्पशन, एक सेविंग्स। तो सेविंग्स आपका 700 होगा। अगर 1000 रुपये में से 300 रुपये कंज्यूम कर रहे हो, सो 700 रुपये सेव कर रहे हो, करेक्ट बात है। तो आप आराम से निकाल सकते हो क्या एपीएस, नहीं तो पहले आप एपीसी निकाल लो। आप यहाँ से सिंपली एपीसी निकाल सकते हो, कितना आ रहा है 0.3, तो एपीएस ऑटोमेटिकली कितना आएगा 0.7। क्यों? दोनों का सम आपका 1 होता है। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ इस तरीके से भी निकाल दिया आपने कि सेविंग्स आपकी 700 है, इनकम आपकी 1000 है। तो निकालने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। फिर आपको बोलता है कि एपीएस और इनकम आपको दे रखी है 0.375 और 1800, आपको सी निकालना है। चलो बताओ क्या निकालना है, सी निकालना है। हाँ जी बिल्कुल सही। सी बताओ, सी तो काफ़ी आसान है। हाँ जी काफ़ी आसान है। क्या आसान है सर? अगर आपका एपीएस 0.375 है, क्या है 0.375, हाँ, तो क्या इसका मतलब आप एपीसी निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं कि 1 में से 0.375 माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो एपीसी जो आपका है दैट विल बी 0.625। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन में इनकम, करेक्ट बात है। अब अगर आपको इनकम दे रखी है, कितने की दे रखी है, इनकम आपके पास है 1800 की, करेक्ट है। तो इसका मतलब कंजम्पशन कैसे आएगा, 1800 मल्टीप्लाई बाय 0.625, करेक्ट है 1125। बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट चेक करने वाले क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। नाउ 37th अगेन काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि इन द 4 सेक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल फ्लो इज कंसिडर्ड। सर 3 सेक्टर से जब हम 4 सेक्टर पे जाते हैं तो कौन कौन से एडिशनल फ्लोज होते हैं, एडिशनल फ्लो कौन कौन से होते हैं एग्जैक्टली तो आपको यहाँ पे दे रखा है। एक्सपोर्ट्स होता है, हाँ होता है 4 सेक्टर में आपका, एक तो एक्सपोर्ट आ जाता है, इंपोर्ट आता है, कैपिटल का फ्लो होता है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था आपका, ऑल ऑफ दी अबव। सबने डी बोला है, सबने डी बोला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से 38 क्वेश्चन पे आते हैं। 38 क्वेश्चन क्या बोलता है कि सपोज द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी इज दिस, इन्वेस्टमेंट इज दिस। हाँ आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। चलो सोचो, 38 में थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है आपको एग्जैक्टली कि आपके पास क्या है, कंजम्पशन है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ आपको लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे कैसे। चलो फटाफट खत्म करते हैं बेटा, अगले 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा।
38 की बात हो रही है। टिंग 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 टिंग। निकाल दिया। सब बोल रहे हैं ए, पता नहीं कैसे आएगा, मेरे को नहीं पता कैसे आएगा ये। मुझे बताओ, अगर सी प्लस आई का टोटल करते हैं तो क्या वो ए डी के इक्वल आता है? हाँ सर, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, फटाफट से बताओ। हाँ, और इक्विलिब्रियम पे ए डी ही आपके ए एस के इक्वल होता है, मतलब आपके इनकम के इक्वल होता है। करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि सर इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो सी कितना है? 30 प्लस 0.5 वाई। एवरीबडी यस और नो? हाँ जी करेक्ट है। हाँ है ना? ऑल राइट सर, ऑल राइट। प्लस इन्वेस्टमेंट 12 प्लस 0.15 वाई। मुझे बताओ क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कि सर इक्विलिब्रियम में इनकम आपके सी प्लस आई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे टू सेक्टर की बात हुई है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो सी प्लस आई, नो प्रॉब्लम। बस बेटा इसको सॉल्व कर दो। 30 प्लस 12, हाँ ये आपका 42 हो गया, 42 हो गया। 0.5 प्लस 0.15 तो 0.65 हो गया। करेक्ट है, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 42 डिवाइड बाई 0.35, यस 120 आ गया, है ना? ये वहाँ जाएगा तो 0.35 हो जाएगा। करेक्ट है। तो 42 को 0.35 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 120 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। 39 क्या बोलता है? आ जाओ। 39 बोलता है अकॉर्डिंग टू द केनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन। तो बेटा कीन्स का क्या मानना था? आप ये याद रखो कि कीन्स का क्या मानना था कि आपकी नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करती है? सर नेशनल इनकम यस डिपेंड्स अपॉन, नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है? शाबाश सर, कीन्स ने कहा था कि नेशनल इनकम डिपेंड करती है आपके इफेक्टिव डिमांड पे, जो आपका एग्रीगेट डिमांड होता है, हाँ जी उस पर डिपेंड करती है। याद रखना इस बात को, ठीक है। नाउ 40th क्वेश्चन, लास्ट 11 क्वेश्चन एवरीबॉडी आ जाओ। व्हाट विल बी द टोटल इनकम अगर आपके पास एपीसी 0.45 है और टोटल कंजम्पशन 900 करोड़ है? बेटा अब आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। हाँ जी क्या है? एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, लास्ट के 10-11 क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से करेंगे। व्हाट विल बी द टोटल इनकम, तो बहुत सिंपल है सर, एपीसी का फॉर्मूला की होता है, एपीसी होता है सी अपॉन में वाई। करेक्ट है। एपीसी आपको दे रखा था 0.45 एग्जैक्टली। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है बेटा इनकम, तो कंजम्पशन आपका 900 अपॉन में इनकम। यस, इनकम ऊपर जाएगा तो 900 डिवाइड बाई 0.45, क्या 2000 आ गया? 2000 आ गया। ये अगर किसी ने गलत दिया ना, घर पे आके पिटाई होगी, ठीक है। 41 क्या बोलता है? 41 बोलता है कि द कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एंड। अच्छा, कितना आसान क्वेश्चन, एग्जाम में आया है, मेरे नहीं है बेटा, मेरे क्वेश्चन तो हो गए सर। नाउ लास्ट 10 क्वेश्चन, हाँ जी आपके एग्जाम्स के हैं, PYQs के हैं। कह रहे हैं बताओ भाई बताओ। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है इज अ रिलेशनशिप किसका? सर आपके कंजम्पशन का। हाँ जी कंजम्पशन का, ओके। हाँ जी कंजम्पशन का और आपके डिस्पोजेबल इनकम का। डिस्पोजेबल इनकम का एग्जैक्टली हमने पढ़ा ना कि कंजम्पशन इज इक्वल टू A प्लस B वाई डी। सर आप वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम होता है, डिस्पोजेबल इनकम होता है, ठीक है। देन अगेन आपको बोलता है कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, बताओ सर ये अब ये क्वेश्चन पूछेगा हमसे, हद ही हो गई यार। सर कैलकुलेट यस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन C इज इक्वल टू दिस एंड Y इज इक्वल टू दिस। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। अगर आपका ये सेम ही क्वेश्चन शायद हमने पहले भी कर लिया था, एवरीबडी यस नो? हाँ जी। अगर आपका C 300 है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप APC निकालो तो APC कितना आ जाएगा? सर कंजम्पशन अपॉन में इनकम। करेक्ट बात है। ये आ गया 0.25, तो अगर ये 0.25 है तो APS कितना होगा? 1 माइनस 0.25, 0.75। सर क्या हलवा क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ 3 सेक्टर मॉडल, ओके। ये आपके सामने C है, ठीक है, ये आपके सामने I है, ये G इज इक्वल टू T है, और आपको इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। मैंने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ जी, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की थी, वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। 43rd एवरी फटाफट से बताओ। 43rd का अभी तक जो मुझे दिख रहा है वो ठीक दिख रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर C। तो अगेन आपने सिंपली क्या किया, सबसे पहले अगर हम डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो इनकम में से टैक्स को माइनस करना है। हाँ जी, टैक्स आपका 10 है, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इनकम की इज इक्वल्स टू C कितना है? 8 प्लस 0.6, हाँ जी, और डिस्पोजेबल इनकम है इनकम माइनस 10, ठीक है। हाँ जी,
इन्वेस्टमेंट आपका 60 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका 10। बस बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 8 + 60 68 78, तो 78 प्लस 0.6y माइनस 6 इनकम के इक्वल हो गया। करेक्ट बात है। तो आओ भाई, अरे मैंने बोला बेटा कि इकोनॉमिक्स का पीडीएफ दे दूंगा, पता नहीं पीछे ही पड़ जाते हैं। इनकम में से 0.6y माइनस करेंगे तो 0.4y आएगा। करेक्ट है, ठीक है, ऑल राइट। 78 माइनस 6 72 आएगा। करेक्ट बात है। 70 डिवाइड बाय आपका ये 180 आ गया। क्या सबका 180 आया? सबका 180 आया एवरीबॉडी? फटाफट से मुझे बताएंगे। हाँ जी, फटाफट से आओ। 44th पे 44th क्या बोलता है? कह रहा है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 300 करोड़। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6। आपको बताना है टोटल इंक्रीज इन इनकम। बताओ, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, फटाफट से आओ। हाँ जी, जल्दी मुझे बताएंगे आंसर क्या है। तो सर बहुत ईजी है। क्यों बहुत ईजी है? अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कितने से? 300 करोड़ से, और एमपीसी आपका 0.3 है, तो कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। एवरीवन, सर दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा या नहीं? सर नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको? मैं सोच रहा हूँ बेटा। तो बेटा सबसे पहले आप निकालोगे क्या? के। आप क्या निकालोगे? के निकाल सकते हो आप। के कैसे निकालेंगे? 1/0.4, क्योंकि अगर आपका एम पी सी 0.6 है तो यहाँ 0.4 आएगा। एग्जैक्टली बेटा, वो आज गणेश विसर्जन है ना, आज गणपति पापा जा रहे हैं। हाँ, तो बस उसी का थोड़ा म्यूजिक वगैरह आपको आ रहा होगा। यस, के आपका 2.5 आएगा। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये 2.5 आएगा? अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, के का एक सिंपल सा फॉर्मूला और भी होता है क्या? कि चेंज इन, यस, इनकम, ऑलराइट, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फटाफट से बताओ। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यस सर, चेंज इन इनकम, ओके, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट बात है। तो चेंज इन इनकम कितना हो गया? 300 मल्टीप्लाई बाय 2.5 750। करने के तरीके बहुत है, मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया ताकि नॉन मैथ्स वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, है ना सर। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। कि पहले आपने क्या करा, एमपीसी से आपने के निकाल लिया और के का दूसरे वाला फॉर्मूला आ गया, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर बात करेंगे 45th की। 45 क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, फटाफट से बताओ। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड, यस, एज अ रेशियो ऑफ, एज अ रेशियो ऑफ, ठीक है। तो अगेन सर बहुत सिंपल था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम में कितना चेंज आया। एवरीबॉडी फटाफट से आओ। इनकम में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कि चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एब्सोल्युटली यस सर, बहुत आसान, बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट के 4 क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, आ जाओ। 46 क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम इज नोन एज, फटाफट से बताओ। द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। गलती करोगे तो पिटाई खाओगे। टोटल कंजम्पशन, अच्छा, और टोटल इनकम। हाँ जी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, सी अपॉन में वाई। तो बेटा ये एमपी, जिस बच्चे ने बी बोला, मैं देख रहा हूं कोई बच्चा बी बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है सर। एपीसी, हाँ जी एपीसी। टोटल की बात हुई है, टोटल की बात हुई है। चेंज की बात होगी तो एमपीसी आएगा, ठीक है। लास्ट के 4 क्वेश्चन एवरीबॉडी, यस। 47 क्या बोलता है? अंडर द केनेशियन थ्योरी of determination of national income, the assumption is that the consumption increase with increase in income, but increase in consumption will be dash। बेटा एग्जाम में आया था और मैंने पहले ही करवा रखा था। एग्जाम में आया और पहले ही करवा रखा, एग्जैक्टली। फटाफट से आओ, जल्दी बताओ जल्दी। 47th एवरीबॉडी। तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेस देन, अभी हमने पढ़ा था क्या कि इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। मतलब कि जितना आपके इनकम में चेंज हो रहा है सर, कंजम्पशन में चेंज उससे कम होगा। एब्सोल्युटली यस, ठीक है। फिर बात करेंगे 48 की। 48 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर टू बी इंक्लूड इन द 3 सेक्टर मॉडल। मुझे बताओ बेटा, 3 सेक्टर मॉडल में हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? वन शॉट देखा था, अच्छी बात है बेटा। नॉट अ सेक्टर टू बी इंक्लूडेड इन द 3 सेक्टर मॉडल। तो बेटा आपका फॉरेन सेक्टर नहीं आता। 2 सेक्टर में हाउस होल्ड और बिजनेस आता है, 3 में आपका गवर्नमेंट आता है, 4 में आपका फॉरेन सेक्टर आता है। तो यहाँ पे बोला गया कि 3 सेक्टर में किसको नहीं लेते सर? फॉरेन सेक्टर को नहीं लेते, ठीक है। 49th क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ एमपीसी हाँ एंड एमपीएस एज पर द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। फटाफट से बताओ
एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, आपने देखा होगा कि काफ़ी आसान। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो आप आराम से बता सकते हो कि एमपीसी और एमपीएस आपके 1 होते हैं, ये एग्जाम में आया। एपीसी और एपीएस भी 1 होते हैं, एमपीसी और एमपीएस भी 1 होते हैं, और लास्ट में लास्ट क्वेश्चन आता है 50th क्वेश्चन। जल्दी आओ। हाँ जी सर, 50th क्वेश्चन क्या बोलता है? 50th क्वेश्चन इज कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, सर क्या होगा? हाँ जी, ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन जीरो। मतलब जो आपका लेस देन 1 था सर, लेस देन 1 होगा एग्जैक्टली, लेकिन आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। करेक्ट बात है, ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि जो आपका बी है, हाँ, वो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा लेकिन लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ये हमने पढ़ लिया था। और मोटे मोटे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके एमसीक्यू जहाँ से बन सकते हैं वो हमने किया। यहाँ पे आपके केनेशियन थ्योरी की हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो गया, 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो गया, अच्छी बात है। इसके बाद जो चैप्टर 7, 8, 9 और 10 है, हाँ, उसका मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ करवाऊँ मैराथन। चलो देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आपसे मिलेंगे बेटा एनपीयू की क्लास में। यस, एनपीयू की क्लास में मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके जाना, नहीं करके जाओगे तो बेटा पिटाई होगी, ठीक है ना। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो केनेशियन थ्योरी आपका कंप्लीट होता है। चलो बाय। सर ये सही है, कम टाइम में बढ़िया रिवीजन करना, यही हमारा मोटिव है। हमको बेकार में बेटा ये नहीं कि टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। जितने कम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं थ्रू एमसीक्यूज, हमको वो करने हैं। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 तक एग्जैक्टली। बाकी के चैप्टर्स के साथ भी ऐसा कर लेंगे, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, ऑल राइट गाइज, बाय 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 बाय।